नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवर। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की एक किताब है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, उसकी कहानी हम साझा कर रहे हैं आपसे। और आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम 1857 के गदर की कहानी पर आगे बढ़ेंगे। जो इससे पीछे के वीडियो हैं उसमें हमने 1857 की जो क्रांति थी मेवात इलाके में, उस तक हम पहुंचे थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा में जो कंपनी राज था उसके खिलाफ जो पहली चिंगारी है वो 11 मई 1857 को गुड़गांव पर कब्जा लेने के साथ शुरू होती है। और मेवाती बहुत बहादुरी से लड़े, दिल्ली पर बागियों का कब्जा हो गया। लेकिन अंग्रेजी जो सेनाएं थी वो उत्तर में रिज पर डटी थी, वहां पर वो खड़ी रही, क्योंकि जो जीटी रोड बेल्ट है उस पर पानीपत और अंबाला की छावनियों और फिरोजपुर सड़क पर हांसी और सिरसा की छावनियां दिल्ली पर अंग्रेजों का दबाव बनाए रखने में मददगार साबित हो रही थी। जीटी रोड पर अंग्रेजी सेना और अन्य युद्ध सामग्री को रोकने के लिए रोहतक जिले की जो सोनीपत तहसील होती थी उसके अनेक गांवों में भी बगावत की आग फैल गई। इसमें अंग्रेजी सेना के बर्खास्त जो सिपाही थे हमारे, जो हरियाणा के थे, किसानों और दस्तकारों का बहुत बड़ा हाथ था 1857 की क्रांति को इस इलाके में फैलाने के लिए। अलीपुर और सोनीपत के बीच एक गांव है लिबासपुर, कुंडली, मुरथल, बहालगढ़, खानपुर, हमीदपुर सराय के जो वीर लोग थे उन्होंने बार बार अंग्रेजी सेना और उसकी टुकड़ी पर खूब हमले किए। लिबासपुर की तो अगर बात करें तो वहाँ तो जो उद्यमी राम जी थे उन्होंने एक युवकों की टोली बनाई और उसके कारनामे आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि अंग्रेजों जो दस्तावेज हैं उन्होंने कहीं भी जो बहादुर उद्यमी राम है उनका जिक्र अपने दस्तावेजों में नहीं किया है। और उद्यमी राम जी का जो बलिदान है वो हरियाणा के वीरतापूर्वक इतिहास में गौरवशाली पन्नों के रूप में दर्ज है, क्योंकि लोक कहावतें हैं, लोक कहानियाँ हैं, लोग आज भी उनको याद करते हैं। और जो लिबासपुर गांव के उद्यमी राम जी होते थे वो अपने गांव के नंबरदार होते थे। देशभक्ति का जज्बा उनकी रगों में भरा हुआ था। युवा उद्यमी राम ने अंग्रेजों के जुल्मों के लिए उनको सजा देने के लिए एक टोला बनाया था, जिसमें बताते हैं कि 22 लोग होते थे। और अंग्रेज अफसर आज की जो जीटी रोड है उससे अक्सर गुजरा करते थे। उद्यमी राम और उनके साथियों ने भूमिगत होकर अपने पारंपरिक हथियारों से, लाठियों से, जेड़ियों से, गंडासी, कुल्हाड़ी, फरसे, जिसको जो भी मिला वहाँ से जब अंग्रेज अफसर गुजरते थे तो वो घात लगाकर उन पर हमला करते थे और उनको मौत के घाट उतार कर गहरी खाइयों में, झाड़ झंझाड़ों में फेंक दिया करते थे। उद्यमी राम ने अपने साथियों के साथ जो उनकी पत्नी थी वो भी इसमें साथ दिया करती थी। और इस मार्ग से गुजरे एक बड़े अफसर पर घात लगाकर हमला बोल दिया और अंग्रेज इस क्षेत्र पर तब तक काबू पाने में असमर्थ रहे जब तक उन्हें और जो अधिक पटियाला जो रियासत थी, कुजपुरा थी, करनाल थी, यहाँ से सैनिक सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा दी गई। उधर जो उत्तर में था थानेसर जिले में की एक देसी सेना बगावत नहीं कर पाई, परंतु नंबरदारों और चौधरियों ने जो कंपनी के राज विद्रोह की संभाली, उनको काफ़ी जगह परेशान किया। अनेक जगह पर अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ें होती रही। थानेसर में ही अंग्रेजी जो सैन्य बल है उसका मुकाबला करते हुए 135 जो हमारे बागी थे वो शहीद हो गए थे। 62 विद्रोहियों को लुटेरे कहकर अंग्रेजों ने मार डाला था और अनेक लोगों को बिना मुकदमा चलाए सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। तो जो कंपनी कानून राज की बातें करते थे जो अंग्रेज, उस समय कोई कानून नहीं था, सब मार रहे थे। और इन्हीं दिनों अंबाला और दिल्ली के बीच जीटी रोड पर जो देशभक्त थे उनके अस्थि पंजर बताते हैं कि जो पेड़ हैं उन पे लटके देखे जा सकते थे, कोई उतारने वाला था नहीं। अंबाला जिले में भी जो विद्रोह के सवर थे वो रोपड़ और गढ़ी कोताहा में देखे गए। रोपड़ के सरदार मोहन सिंह और उनके साथियों के पकड़े जाने पर जो अंबाला था उसमें वहाँ पर उनको फांसी दी गई। गढ़ी कोताहा को तोपखाने की मदद से अंग्रेजों ने उड़ाई दिया था। और अगर दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा की बात की जाए तो बल्लभगढ़, फरूखनगर, बहादुरगढ़ और जो झज्जर की रियासत थी उसने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है दक्षिण में बल्लभगढ़,
वहाँ के महाराजा नाहर सिंह होते थे। आज की युवा पीढ़ी तो बहुत कम जानती है। और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी जो सेना थी वो यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित थी और आगरा ता मथुरा से आने वाली अंग्रेजी सेनाओं का डटकर मुकाबला करने में राजा नाहर सिंह की सेना कामयाब रही थी। कर्नल लॉरेंस जो थे उसमें गवर्नर जनरल को उन्होंने एक पत्र भेजा था। उसमें लिखा था कि दिल्ली जो है, दिल्ली दक्षिण पूर्व में राजा नाहर सिंह की जो बहुत मजबूत मोर्चेबंदी कर रखी है, हमारी सेनाएं जो हैं वो इस दीवार को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक चीन या इंग्लैंड से कुमुक ना आ जाए। ये लॉरेंस ने पत्र भेजा था और ये बल्लभगढ़ की शक्ति का एक परिणाम था कि दोस्तों अंग्रेज सितंबर 1857 में दिल्ली में दक्षिण से घुस पाए थे। उत्तर में कश्मीरी गेट को उन्होंने चुना और राजा नाहर सिंह को दिल्ली फतेह कर लेने के बाद धोखाधड़ी से जनरल सावर थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और दिल्ली ले जाकर दिसंबर में उनको राजद्रोह के दोष में फांसी पर लटका दिया गया था। उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके परिजन और रिश्तेदारों को उजाड़ दिया गया और जहाँ उनको फांसी दी गई वहाँ पे आज भी बस एक छोटा सा स्मारक पत्थर वहाँ पे रखा हुआ है। और राजा नाहर सिंह का बलिदान बहुत बड़ा है उससे। इधर जो मेवात था उस पर कब्जा करने के बाद जनरल सावर ने देसी रियासतों को कुचलने का एक प्लान तैयार किया था। फरूखनगर पर अक्टूबर में हमला किया गया। बहुत ही बड़ी घमासान लड़ाई हुई, परंतु प्रशिक्षित जो सैनिक शक्ति थी अंग्रेजों की, भारी मात्रा में उनका जो गोला बारूद था, तोपखाने थे, उनकी मदद से अंग्रेज किलों को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। और जो नवाब अहमद अली गुलाम खां थे उनको दिल्ली ले जाया गया और विद्रोही करार देकर उनको भी फिर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। कोई नियम कायदे नहीं थे उसमें, तो सत्ता पे नियंत्रण उनको स्थापित रखना था। और बागी रियासतों में अगर झज्जर की बात की जाए तो वो झज्जर रियासत जो थी वो बहुत बड़ी रियासत उस समय थी। नवाब अब्दुल रहमान खान जो थे उन्होंने भी 1857 में अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत की थी। अपने चाचा और ससुर अब्दुल सनद खान को सेना देकर जंग में बादशाह की मदद के लिए बादली भेजा था। नवाब ने धन और सेना की मदद से विद्रोहियों की जमकर मदद की, परंतु नवाब एक दयालु व्यक्ति था। उसने जो यूरोपियन लोग थे, औरतें थी, बच्चे थी, अंग्रेज अफसर थे, यहाँ तक कि जो अंग्रेज ऑफिसर मेटकॉप था उसको भी शरण दे दी। और मेटकॉप गुड़गांव से भागकर जान बचाने के लिए वहाँ आया था, परंतु अंग्रेज सरकार को इतना ही काफ़ी था कि नवाब ने बगावत में मदद की थी, भले ही अंग्रेज़ों की भी की हो। और 17 अक्टूबर 1857 था उसमें लॉरेंस ने नवाब को छुच्छकवास कैंप बुलवाकर गिरफ्तार कर लिया था। और तीखे संघर्ष के बाद अंग्रेज झज्जर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद उन्होंने खजाना तो लूटा ही, नवाब को लाल किले में कैद करके डाल दिया गया। छोटी मोटी अदालत उन्होंने बैठाई, थोड़ा बहुत जो फैसला करना था किया। और 23 दिसंबर को लाल किले के सामने झज्जर का जो नवाब था उसको फांसी पर लटकाया गया और संपत्ति जब्त कर ली गई। उनकी जो जायदाद है वो अंग्रेज परस्त गद्दारों में बांट दी गई, अंग्रेजी राज में शामिल कर ली गई। कुछ नवाब बहादुरगढ़ पर भी हमला करके उनको पकड़ा गया और राजद्रोह के आरोप में दिल्ली में फिर उनको फांसी दी गई। 1857 की क्रांति में एक लड़ाई दोस्तों नसीबपुर में भी हुई और नसीबपुर की कहानी भी बहुत जाबाज लोगों की कहानी है। इसी कहानी को हम बयां कल करेंगे, क्योंकि आज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1857 क्रांति पे 3-4 वीडियो अलग अलग इलाकों को लेकर हम बनाएंगे दोस्तों। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो सुझाव दे सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज को देखने के बाद हरियाणा के इतिहास की ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी पॉलिटिकल आपको और ऐतिहासिक रूप से जो आपको ना पता चले। और ये उन लोगों के लिए, उन साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए तो है ही। जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये रहेगी। और कहानियों के माध्यम से हम चीज़ें सीखते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक हमारे बनी रहती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।